इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा जीक्वेन रोजन के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखती है। रोजन ये देखकर जीक्वेन से कहता है तुम मुझे मेरे ट्रेजर्स के लिए मार रही हो। ये सच में एक लॉजिकल रीजन है। जीक्वेन रोजन से कहती है आपके रिएक्शन ने मुझे सच में काफी ज्यादा शॉक कर दिया है। हालांकि मैंने अपनी स्वॉर्ड को आपकी गर्दन पे रखा है लेकिन उसके बावजूद भी आप बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। रोजन ये सुनकर कहता है मुझे मारना काफी आसान है, जब तक तुम मरने के लिए तैयार हो तब तक। तो क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अब रोजन अपनी बॉडी से काफी ज्यादा प्रेशर को जीक्वेन के बॉडी के ऊपर इमिट करने लगता है, जिससे कि जीक्वेन काफी ज्यादा घबरा जाती है। एंड वो अपने मन के अंदर कहती है उसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना दबा देने वाला प्रेशर कैसे इमिट कर सकता है। अब जीक्वेन अपनी स्वॉर्ड को रोजन के गले से दूर करते हुए रोजन से कहती है मैं बस आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर पर इतनी ज्यादा जल्दी से भरोसा नहीं कर देना चाहिए। आप काफी ज्यादा नौसिखिए हैं, इसीलिए किसी पर भी ट्रस्ट मत कीजिए और हमेशा अपने गार्ड पर रहिए। अब जीक्वेन वहाँ से जाते हुए रोजन से कहती है उस रिंग के लिए आपका शुक्रिया, मैं उस रिंग को रखूंगी। चलिए अब स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को मारते हैं। जीक्वेन के मूवमेंट से रोजन को पता चलता है कि जीक्वेन के मूवमेंट बिल्कुल शेन लीपिंग की तरह है, जिसने कि उस पर रास्ते पर चलते हुए हमला किया था। रोजन कहता है अगर मेरा गेस सही है तो ये भी हिट्स डिपार्टमेंट की ही एक किलर है। अब रोजन एंड जीक्वेन आगे जाते हैं, आगे जाकर वो और ज्यादा स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को मार गिराते हैं। कुछ टाइम बाद वो दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठते हैं। जीक्वेन रोजन से कहती है हमने 8 और स्क्वायर कमांडर के वॉरियर्स को मार दिया है, आज के लिए हमें 12 और वॉरियर्स को मारना है। जो स्क्वायर कमांडरी है उसने पिछले कुछ सालों में युनवो कमांडरी का काफी ज्यादा फायदा उठाया है, अब हमारी बारी है उन पर स्ट्राइक बैक करने की। रोजन स्क्वायर कमांडरी के मरे हुए वॉरियर्स को देखता है एंड जीक्वेन से कहता है इन वॉरियर्स को डिसेबल करना काफी रहता, लेकिन तुम इन्हें मार रही हो, आखिर तुम इस हद तक क्यों जा रही हो? जीक्वेन ये सुनकर रोजन से कहती है योर हाइनेस, जो स्क्वायर कमांडरी के लोग हैं उन्होंने हमारे लोगों को मारते हुए उन पर कोई भी दया नहीं दिखाई। अब तभी जीक्वेन के पीछे से एक वॉरियर उस पर एक एरो शूट करता है। वो वॉरियर भी स्क्वायर कमांडर का ही होता है। उस वॉरियर की एरो जीक्वेन के काफी ज्यादा करीब आ जाती है एंड अचानक से रोजन भी उसे देखकर जीक्वेन को सावधान रहने के लिए कहता है। जीक्वेन पीछे मुड़कर उस एरो को अपनी तरफ आता हुआ देखती है, लेकिन उसके रिफ्लेक्स काफी ज्यादा स्लो होते हैं। ये देखते हुए रोजन भी अपनी जगह से जंप मारता है एंड जीक्वेन को बचाने के लिए जाता है। उस वॉरियर की एरो एक पेड़ पर जाकर टकराती है एंड वो पेड़ टूट जाता है। रोजन सक्सेसफुली जीक्वेन को बचाकर एक सेफ प्लेस पर लेकर आ जाता है। जीक्वेन अब रोजन से कहती है उस एरो ने लगभग मुझे मार ही दिया था। इस तरीके की आर्चरी की स्किल सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वो व्यक्ति स्क्वायर कमांडरी के फेंग फैमिली से है। ये जरूर फेंग जी का ही काम होगा। फेंग जी जीक्वेन की बात सुनकर कहता है जैसा कि मैंने लेडी जीक्वेन से एक्सपेक्ट किया था, आप सच में युनवो कमांडरी के टॉप यंगर जनरेशन एक्सपर्ट हैं। आपने ये पता लगा लिया कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज 9th प्रिंस से हूँ। आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि मेरी लोकेशन कहाँ पर है? अब जी अपनी नेक्स्ट एरो को तैयार करता है, तभी रोजन अपनी वेलफेयर फील्ड को एक्टिवेट कर लेता है एंड जी से कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी लोकेशन कहाँ पर है। तुम्हारी आर्चरी स्किल्स जो है वो एक मजाक है, नेचुरली तुम्हारी एरो ने हमें हिट ही नहीं किया। जी इस बात को सुनकर कहता है तुम फेंग फैमिली के आर्चरी स्किल्स का मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मोहे बैटल जो कि 2 साल पहले हुई थी उसमें मेरे ग्रैंडफादर ने ऑलमोस्ट तुम्हारे फादर को उनके आर्चरी स्किल से मार दिया था और इस अचीवमेंट के लिए उन्हें एक सिटी गिफ्ट में दी गई जिसमें 80,000 स्लेव्स थे। जीक्वेन हंसते हुए रोजन से कहता है एक बार हमारी स्क्वायर कमांडरी युनवो कमांडरी को डिस्ट्रॉय कर ले तो मेरी फेंग फैमिली जो है उन्हें काफी ज्यादा फायदे होंगे, और जब ये होगा तो तुम भी मेरी फेंग फैमिली के स्लेव बनोगे। रोजन ये सुनकर कहता है तुम मुझे अपनी बातों से इरिटेट करना चाहते हो ताकि मैं अपना गार्ड डाउन कर लूं और तुम मुझ पर शूट करो। जी ये बात सुनकर कहता है अगर मैं ऐसा कर भी रहा हूँ तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। रोजन ये सुनकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड जी से कहता है अब क्योंकि तुम इसे ऐसा कह रहे हो तो चले देख लेते हैं किसमें कितना दम है। जीक्वेन रोजन को उसकी स्वॉर्ड को बाहर निकालता देख हैरान हो जाती है एंड अपने मन के अंदर कहती है 9th प्रिंस को पैलेस के अंदर सब लोग एक जीनियस स्वॉर्ड्समैन कहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी उन्हें एक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। मुझे इस मौके का फायदा उठाकर ये देखना होगा कि वो असलियत में कितने ज्यादा ताकतवर हैं। अब जीक्वेन अपनी एरो को रोजन पर शूट करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि रोजन गायब हो गया। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। रोजन तभी जीक्वेन के पीछे आ जाता है। जीक्वेन के रिफ्लेक्स तेज होते हैं। वो अचानक से पीछे मुड़कर रोजन की तरफ 3 एरोज को शूट करता है, लेकिन तभी रोजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड दोबारा से जी की एरो से बच जाता है।
रोजन की स्पीड को देखकर जीक्वन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है वो काफी ज्यादा तेज है। ऐसा लगता है नाइन प्रिंस को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है और ना ही ये एक अच्छी चॉइस होगी। शुक्र है कि मैंने उस टाइम नाइन प्रिंस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। अब तभी रोजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एकदम जी के पीछे आ जाता है। जी काफी ज्यादा हैरान होता है, वो पीछे मुड़ता है एंड अपने आप से कहता है आखिर वो इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। अब तभी जी के इतने ज्यादा करीब जाकर रोजन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है एंड जी के हाथ से उसकी बो नीचे गिर जाती है। जी स्लाइड करके पीछे जाता है। रोजन जी से कहता है अब क्योंकि तुमने अपनी बो खो दी है तो तुम मुझे कैसे मारोगे। जी ये बात सुनकर कहता है अब तुम मेरी रेंज में एंटर कर चुके हो। अब जी अपने मुंह से कुछ रोजन की तरफ शूट करता है। ये देखकर जीक्वेन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो रोजन को सावधान रहने के लिए कहती है। अब तभी रोजन देखता है जिस वेपन को जी ने उसके ऊपर शूट किया है वो उसे डॉज नहीं कर सकता एंड ऐसा ही होता है। जी का वो वेपन जाकर रोजन के हेड पर लगता है एंड इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और जिन किसी को भी लगता है कि मेरी रियल वॉइस नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रियल वॉइस है यार। क्या मतलब है रियल वॉइस नहीं है। वेल आवाज़ चेंज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है क्योंकि अब आदत हो गई है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मत आने।